अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़फ़र सईद ज़फ़रनामा के साथ काफ़ी छुट्टियों के बाद आज फिर हाज़िर हुआ हूँ। मामलात ही कुछ यूँ थे, बड़े हालात दिगरगूं हो गए इस सारे हफ्ते में। बहुत सारी जगहों पे क्या क्या तब्दीलियाँ आई, ये हम सारा कुछ अभी रिकैप करते हैं बड़ी क्विक से। पिछले दिनों आपने सुना होगा बयान चाइनीज़ प्रेसिडेंट का, शी जिनपिंग का। उन्होंने कहा अपनी फ़ौज से कि भाई तैयार हो जाओ, बहुत बड़ी जंग हम लड़ने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा बयान है, इसकी बहुत ज़्यादा वर्थ है इसकी इन हालात में देखा जाए कि ये एक दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर, वैसे तो अमेरिका कहता है कि नहीं दुनिया इस वक्त एक ही सुपर पावर पे चल रही है, तो लेकिन सारी दुनिया मानती है कि भाई इस वक्त सुपर पावर दूसरी अगर कोई है तो जाहिर है वो चाइना है। तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट अपनी फौज को कह रहा है कि भाई हम बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं कहाँ जंग लड़ने जा रहे हैं, क्या हालात होने जा रहे हैं। तो नाजरीन, जो सूरत हाल ये है, जो तज्जिया का अपना तज्जिया कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जंग बहर तौर जो साउथ चाइना है, साउथ चाइना सी है, उसमें बहर तौर एक महाज़े जंग वो होगा। उस महाज़े जंग में कौन कौन से प्लेयर होंगे? नंबर 1 चाइना तो होगा ही होगा। नंबर 2 उसमें सबसे बड़ा जो हमसाया है वो इंडिया है। और नंबर 3 वहां पे अमेरिकन लाजमी आएंगे उस जंग में, इंडिया को सपोर्ट करने आए या जो भी करने आए वो लाजमी उस जंग में कूदेंगे। तो ये साउथ चाइना सी में एक बहुत बड़ा महाज़े जंग बनने जा रहा है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये वही सारी स्टोरी है जिसके पीछे मैंने आपको बताया था। माइक पॉम्पियो एशिया आया हुआ था और उसने जापान में एक मीटिंग की, और उसको जापानी जो नई गवर्नमेंट बनी है उनके साथ, वज़ीर ख़ारजा के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडिया के साथ उन्होंने मिलके एक अलायंस बनाने की जो कोशिश की, ये उसका रिजल्ट है, ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट को ये कहना पड़ रहा है कि भाई हम बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, दुनिया पता नहीं क्या होगी उस जंग के बाद। आई डोंट नो, नोबडी कैन से दैट ये जंग का क्या रिजल्ट आएगा, क्या नतीजा आएगा। सुपर पावरें लड़ रही हैं इस जंग में, ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट जो है ना वो आज ज़रा डिफरेंट है। मेरा वतीरा तो नहीं है, मेरी ये आदत तो नहीं है कि मैं लोकल पॉलिटिक्स पे बात करूं, लेकिन आज इस मामले में बात करनी बहुत ज़रूरी हो गई है। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना होगा लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब ने कुछ सफारत खानों में जाके मुलाकातें की हैं, या कुछ सफारत खानों के लोग उनके घर, जो अर्बन फील्ड वाले उनके अपार्टमेंट्स हैं जिनका ये शोर था सारा पनामा में, जो इमरान खान अक्सर इल्ज़ाम लगाता है कि इनके बेटे 600 करोड़ के और 700 करोड़ के और 800 करोड़ के घरों में रहते हैं, वहां आके कुछ सफारत खानों के लोगों ने मुलाकातें की। एक खबर तो जो कि बिल्कुल गैर पसंद का है, जो तस्दीक शुदा नहीं है, मेरे पास तो ऐसा कोई सोर्स नहीं है, लेकिन बहरतौर खबरें गर्दिश में हैं कि भाई इंडियन जो एक स्पाई चीफ है वो क्यों मिला है नवाज शरीफ से। इंडियन स्पाई चीफ नवाज शरीफ से मिल रहा है लंदन में। नाजरीन, कुछ मीटिंग्स नवाज शरीफ ने दूसरों के सफारत खानों में जाके की, कुछ मीटिंग्स दूसरे सफारत खाने के जो अहम अराकीन थे उन्होंने नवाज शरीफ के घर में की। और एक तीसरी खबर ये कि इंडियन स्पाई चीफ नवाज शरीफ से मिला है किसी जगह पे। इन तीनों को अगर आप अपने जहन में रखें, और कल रात वाली जो तकरीर थी मियां नवाज शरीफ की, पहली दफा हिस्ट्री में हुआ है पाकिस्तान की, पहली दफा हिस्ट्री में इतनी ब्लंट, इतनी गैर जिम्मेदाराना और इतनी मतलब जारहाना तकरीर अल्ताफ हुसैन ने नहीं की अपनी सारी जिंदगी में। इतने वाज़े इल्ज़ामात तो उसने नहीं लगाए जितने मियां नवाज शरीफ ने कल पाक फौज के जो सिटिंग चीफ हैं, जनरल कमर जवेद बाजवा साहब और अपने ISI के चीफ, उनके बारे में लगाए गए हैं, जो बहरतौर इल्ज़ामात हैं, बहरतौर इल्ज़ामात हैं। तो नाज़रीन, ये देखना पड़ेगा कि उन मीटिंग्स का क्या शख्स। अच्छा, मजे की बात बताऊं, मरियम नवाज को नहीं पता था कि मेरा फादर आज क्या तकरीर करने वाला है, बल्कि कोई बंदा पाकिस्तान में जा नहीं सकता, क्योंकि राब्ते इस जलसे से पहले मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान से कट ऑफ कर दिए थे। तो बड़े तज्जियाकार उसी वक्त सर जोड़ के बैठ गए थे, कुछ बड़ा होने जा रहा है। जो कुछ बड़ा हुआ नजर आपको कल आया, आपने देखा कि पाकिस्तान को उसका क्या नुकसान हुआ कि पाकिस्तान का 3 दफा का वजीर आजम, जो 3 दफा जिसने पाकिस्तान में हुकूमत की हो,
وہ غیر ملک میں بیٹھا کیا کیا الزامات لگا رہا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ، ہماری فوج پہ، ہمارے اداروں پہ، سول اداروں پہ اور عسکری اداروں پہ۔ ناظرین اس ساری تقریر کا اگر آپ نے رزلٹ دیکھنا ہے تو چند منٹ کے لیے انڈین میڈیا کو دیکھنا شروع کر دیں، 15-20 منٹ بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیا تقریر ہوئی ہے، کیا تقریر کا شاخسانہ ہے، کیا اس کے رزلٹس آنے ہیں اور نون لیگ کیا بننے جا رہی ہے۔ اسٹے ٹیون۔